आज हम लोग वर्ग 10 क्लास 10 कंस्ट्रक्शन रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत किसी दिए हुए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना पड़ेंगे। गिवन लाइन सेगमेंट को दिए गए रेशियो में डिवाइड करना। जैसे कि इसके लिए हम करते क्या है, जितना लेंथ का जितने लंबाई का रेखाखंड दिया गया होता है उतने लंबाई का रेखाखंड खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि किसी लाइन सेगमेंट का किसी रेखाखंड का लंबाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। इसे 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है, 3:4 के अनुपात में बांटना है। अभी यह जो है डिवीजन दो तरह का होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम लोग को इंटरनल डिवीजन अंतः विभाजन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दिए गए लंबाई का रेखाखंड खींच लेंगे, उसके बाद उसके एक सिरे पर 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। यह जो है कोण BAD, एंगल BAD जो है वह 60 डिग्री हो। अब यहाँ यह रेशियो जो अनुपात है वह 3:4 है। तो दोनों का सम, दोनों का योग निकालेंगे तो 3 + 4 = 7। इस पर 7 इक्वल इंटरसेप्ट लेंगे। जैसे यह हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब इसका जो लास्ट वाला इंटरसेप्ट है, अंतिम जो कटान है, इसको लाइन सेगमेंट के रेखाखंड के दूसरे सिरे से ज्वाइन कर दें, दूसरे सिरे से इसको मिला दिए। यह जो लाइन सेगमेंट हमारा AB है 7.5 cm, इसको स्केल के सहारे स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दें। अब यहाँ हम लोग को ये ध्यान देना है 3:4 है, तो 1 2 3 3 पार्ट इधर, 3 भाग इधर हो गया और 1 2 3 4 4 पार्ट इधर हो गया। तो यह जो है A3 रेशियो A3A7 जो होगा, A3 रेशियो A3A7 जो होगा वह 3:4 होगा, 3:4 होगा। और थेल्स थ्योरम से हम पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में किसी साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं तो वह रिमेनिंग 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह बाकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ 3 से A7B के पैरेलल हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो इसके लिए इस एंगल के इक्वल यहाँ पर एंगल बनाते हैं। तो एंगल के इक्वल एंगल बनाने के लिए, कोण के बराबर कोण बनाने के लिए A7 पर रख करके एक चाप हम काटेंगे जो दोनों साइड को टच करेगा। फिर उतना ही A3 पर रख करके काट लेंगे। फिर इसको मेजर करेंगे, इसको मापेंगे और इसमें से काट लिए। अब इसको जो है हम ज्वाइन करेंगे, जहां मीट करेगा वह हो गया पॉइंट P। अब देखिए यह ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल AA7B A3P पैरेलल A7B, त्रिभुज AA7B में A3P जो है वह A7B के समानांतर है, पैरेलल है। तो सो बाय थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि A3 अपॉन A3A7 इक्वल टू AP/PB। A3/A3A7 बराबर AP/PB
पीबी हो जाएगा। बट लेकिन A3 रेशियो A3 A7 इक्वल टू 3:4 हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर 3 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर, 3 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर हुआ, तो यह 3:4 मिल रहा है। सो AP रेशियो BB इक्वल टू 3:4। यह जो है लाइन सेगमेंट को इंटरनल डिवाइड करना, किसी दिए गए लाइन सेगमेंट को, गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करना, अंतः विभाजित करना हम लोग पढ़ लिए। इसका एक और मेथड है, नीचे अल्टरनेट एंगल यहाँ बना करके हम करते हैं, उससे ज्यादा आसान है, इसको बनाएंगे। इसमें जो है अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण लिखना हो तो लिखेंगे, दिया रहेगा अगर प्रश्न में कि लिखिए तो लिखेंगे, नहीं दिया गया होगा तो इसको क्लियर करने के लिए केवल इतना लिख देंगे और यह जो है कंस्ट्रक्शन कर देंगे। एक बार फिर से हम लोग समझ लें इसको। सबसे पहले जितने लाइन सेगमेंट का, जितने लेंथ का लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, जितने लंबाई का रेखाखंड दिया रहेगा, उसको खींच लेंगे। जैसे यहाँ AB 7.5 cm दिया हुआ है, AB 7.5 cm दिया हुआ है, तो जितने लाइन लेंथ का लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, जितने लंबाई का रेखाखंड दिया रहेगा, उतने लंबाई का रेखाखंड खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि उसके पहले सिरे पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। एंगल BAD इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। यह जो कोण बनाने वाला रे है, रिवॉल्विंग जो रे है, उस पर जो रेशियो दिया रहेगा, जो अनुपात दिया रहेगा, उसके सम के इक्वल इंटरसेप्ट लेंगे, सम के योग के बराबर अंतःखंड लेंगे। तो यहाँ रेशियो 3:4 है, तो 3 + 4 7 हुआ, तो 7 ठो इस पर जो है हम इंटरसेप्ट ले लिए इक्वल। अब कंपास से जितना रेडियस लेकर के पहला काटेंगे A1, उतना ही A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5, A5 A6, A6 A7 सब इक्वल होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे कि लास्ट वाले को रेखाखंड के दूसरे सिरे से, लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है रेशियो का, उसके इंटरसेप्ट से इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। वह लाइन सेगमेंट को, गिवन रेखाखंड को, दिए गए रेखाखंड को, दिए गए लाइन सेगमेंट को जहां पर काटेगा वह रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब वह रेशियो जो होगा वह वांछित रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा AP रेशियो, PB जो होगा वह 3:4 होगा। हाँ, एंगल के इक्वल एंगल बनाने में, कोण के बराबर कोण बनाने में ध्यान देना होगा। A7 पर रख करके पहले हम एक ऐसा कंपास लेकर के एक ऐसा और काटेंगे जो कि दोनों साइड को टच करेगा। फिर उतना ही रेडियस लेकर के यहाँ पर काट लेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे और इसमें से काट लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।